takes a larger orbit than the smaller orbit, and then when it comes into the innermost orbit, then the time is chosen and also the exact spot of the landing. चांद के 11 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 3 को बड़ी कामयाबी। चांद के इलाके में पहुंच गया है हमारा चंद्रयान 3। जिस काम में बार बार नाकाम रही नासा और रोसकोसमोस, जिस काम में फेल हो गए इजराइल, यूरोप और जापान, चंद्रयान 3 ने आज उसी में गाड़ दिए हैं झंडे। झूम उठे इसरो वैज्ञानिक। दोस्तों फाइनली चांद के इलाके में हमारा चंद्रयान 3 घुस चुका है। चांद की ग्रेविटी ने अब चंद्रयान 3 को जकड़ लिया है। इसरो ने ये बड़ी सफलता हासिल कर ली है। मतलब दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 ने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया है और इसके बाद दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक झूम उठे हैं, क्योंकि दोस्तों अब तो बस चांद पर उतरना बाकी है। अब दोस्तों चंद्रयान 3 चांद के ऊपर न्यूनतम 166 किलोमीटर और अधिकतम 18,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच चुका है और बिल्कुल सेफली अब आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये चंद्रमा का ऑर्बिट है और इसके बाद अगला पड़ाव अब 17 अगस्त को बहुत तगड़ा होने वाला है, जब चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल और लैंडर इससे अलग हो जाएंगे और इसके बाद सिर्फ लैंडिंग बाकी रहेगी। यानी दोस्तों असली खेल हो चुका है और 100% चांसेस हैं कि भारत इसमें कामयाब हो जाएगा। और दोस्तों अब इसरो ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, ऐसा ऐलान कि जो करोड़ों भारतीयों को बाग बाग कर देगा। दोस्तों ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आज चंद्रयान 3 ने क्या चमत्कार कर डाला है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 ने चांद की बाहरी कक्षा को पकड़ लिया है। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के चारों ओर 166 गुणा 18,054 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना स्टार्ट कर चुका है। यानी दोस्तों पहले इसने 40,000 किलोमीटर वाली कक्षा को पकड़ा, लेकिन तुरंत ही वहां पर भी एक बड़ा मनोवरिंग इसरो वैज्ञानिकों ने कर दिया और अब ये 18,000 किलोमीटर वाली कक्षा को पकड़ चुका है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ऑर्बिट में पकड़ने के लिए करीब 20 मिनट तक अपने इंजन्स को ऑन रखा, थ्रस्टर्स को ऑन रखा और इसके बाद में ऑन बोर्ड प्रोपल्शन मॉड्यूल ने पूरा का पूरा खेल बदल करके ही रख दिया। इसके साथ ही चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में फंस चुका है। अब उसके चारों तरफ ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर चुका है और दोस्तों इसे ही लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन यानी कि इंसर्जन कहा जाता है। चंद्रमा के चारों तरफ 5 ऑर्बिट अब बदले जाएंगे। दोस्तों इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार इसरो कैंपस में डटे हुए थे, लगातार इसके ऊपर ट्रैकिंग कर रहे थे और इस वक्त दुनिया भर की एजेंसियां भी भारत के सपोर्ट में खड़ी हो चुकी हैं। और दोस्तों चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार करके आगे निकल जाता, अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो सकता था, या फिर अगर ये इस ग्रेविटी के अंदर पहुंच जाता तो वहां पर क्रैश लैंडिंग भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया है और इस रफ्तार की वजह से वो चंद्रमा की ऑर्बिट को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ चुका है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इस बार गणना के मामले में इसरो बहुत बड़ा खेल कर चुका है और अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके इसे दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया, अपने स्पेसक्राफ्ट वहां पर भेजे, उन्हें वहां बहुत बड़ी निराशा मिली है। कई मिशन फेल हो चुके हैं, लेकिन इसरो ने यहां पर धमाका कर दिया है और वो भी 100% सफलता के साथ में। और अब तो आप 100% मान करके चलिए कि चांद के ऊपर हमारा लैंडर बिल्कुल सही तरीके से लैंड कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो यंत्र लैंडर में लगाया गया है उसका नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LSVC। और दोस्तों ये दोनों ही उपकरण इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि ये बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा काम करने वाले हैं। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर जमीन से टकरा करके वापस ये बताते हैं कि सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, वहां पर कोई पत्थर तो मौजूद नहीं है और इसी के आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करने वाला है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं आमने सामने आगे पीछे से कोई चीज तो नहीं आ रही है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। यानी दोस्तों फुल प्रूफ प्लान है और इसके साथ ही
LHVC वो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेगा और वो भी दोस्तों उसी रफ्तार के अंदर, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की गति का पता ये लगा सकेगा। साथ ही ये खतरों का अंदेशा भी लगा लेगा। मतलब इस बार तो फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 37,200 किलोमीटर की रफ्तार से चंद्रमा की ओर लपका था और देखते ही देखते वहां पर बड़ा खेल हो गया, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट था वो चंद्रमा से 11,000 किलोमीटर की हाइट पर था और वहां पर इसरो ने पिन पॉइंट टाइमिंग और डिस्टेंस पर चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में डाल दिया है। दोस्तों अब तक यानी कि धरती की और चारों तरफ चंद्रयान के इंजनों को गति आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन चंद्रमा पर इसका यूज चंद्रयान की डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट करने के लिए किया गया। और इसी से दोस्तों अब चंद्रयान 3 की चांद की सतह से ऊंचाई कम होती जाएगी, वो चांद की सतह के नजदीक पहुंचता जाएगा। और काम की बात यह है कि इस समय चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर चल भी पड़ा है जिस रास्ते पर चंद्रयान 2 था। बस दोस्तों इसके अंदर आखिरी ऑर्बिट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब दोस्तों चांद के चारों तरफ 5 ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होंगी और दोस्तों इसके अंदर आज का लूनर ऑर्बिट इंसेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों हमारा यान अंडाकार ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाने वाला है और इसके बाद में इसकी गति को कम करके और डी ऑर्बिटिंग करके इसे 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डाला जाएगा और यह काम होगा 17 अगस्त को। दोस्तों आज चांद पर एंट्री के साथ ही चंद्रयान ने 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन तुरंत ही इसे 18,000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाले ऑर्बिट में डाल दिया गया, जिसकी पेरिलून यानी कि चांद की सतह से नजदीक की दूरी करीब 166 किलोमीटर है। अब इसे 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरे मैनूवर में 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर इसको पहुंचाया जाएगा और फिर 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथा मैनूवरिंग होगा, जो चांद से इसकी दूरी केवल 1,000 किलोमीटर कर देगा। और इसके बाद 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास होगा 5वां ऑर्बिट मैनूवरिंग, जिससे ये सतह से केवल 100 किलोमीटर की हाइट पर गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसके बाद 17 अगस्त की तारीख बहुत ज्यादा करो या मरो वाली होगी, क्योंकि उस दिन propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और उसके बाद 18 और 19 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों लैंडर मॉड्यूल 100 गुणा 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और उसके बाद में आएगा असली मजा, यानी कि 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये यात्रा 18 दिन की और बाकी है और इसी दौरान कुछ ऐसा होने वाला है कि चंद्रयान 3 को कदम कदम पर बड़ी मुसीबतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। खुद इसरो ने कहा है कि अब असली खतरों का खेल शुरू हो चुका है। इसरो ने कहा है कि सब कुछ एकदम पर्टिकुलर कोर्स में चल रहा है, जैसा कि इसरो ने कैलकुलेट किया है। और दोस्तों इस बार इसरो चीफ जैसा ही पहले कह चुके हैं कि वो भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं, यानी कि पुरातन काल की गणनाओं का भी यूज हो रहा है, जिनमें गलती की गुंजाइश नामात्र की भी नहीं रहती है। दोस्तों चांद की ओर जाने वाले हाईवे पर डालने के लिए इसरो ने 179 किलोमीटर फ्यूल का इस्तेमाल किया था और अब रिपीट तो वहीं दोस्तों 5 ऑर्बिट मनोवरी के दौरान भी 500 से 600 किलोग्राम फ्यूल अभी तक खर्च हो चुका है। लिहाजा आज की डेट में भी इसके पास में बहुत सारा फ्यूल बचा हुआ है। दोस्तों लॉन्चिंग के वक्त इसमें 1697 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था, यानी कि अभी इसके पास में 1100 किलोग्राम से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर घंटे इसकी गति को धीरे धीरे धीमा करेंगे